उत्तमनगर विधानसभा के उम्मीदवार पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक का सबसे निराला घोषणा पत्र। जहां एक ओर सभी दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें ऐसे वायदों की भरमार है जिन्हें 100% पूरा करना उनके बस में नहीं है। वहीं दूसरी ओर उत्तमनगर विधानसभा के उम्मीदवार पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक ने एक ऐसा घोषणा पत्र जारी किया जो सबसे निराला है। जिस प्रकार से अनेकों वर्षों पहले श्री भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा की थी और अपने आखिर सांस तक उस पर अटल रहे थे, उसी प्रकार से पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक ने, जिनका चुनाव चिन्ह कैमरा है, लोटे में नमक डालकर प्रतिज्ञा लेते हुए घोषणा की। मैं निम्नलिखित घोषणाओं का अपने राजनीतिक जीवन के आखिर दिन तक इनका पालन करूंगा और अटल रहूंगा। इनके घोषणा पत्र में आम आदमी की उस पीड़ा का एहसास होता है जिसका स्वार्थी राजनीतिकों को एहसास मात्र नहीं होता है। घोषणा पत्र में आम आदमी की उन समस्याओं का समाधान करने की बात की है जिससे वह हर रोज रूबरू होता है, जिसको कोई सिरफिरा ईमानदार पत्रकार ही पूरा कर सकता है। इनके घोषणा पत्र में देशभक्ति की भावना, बिना भेदभाव के मतदाताओं के प्रति समर्पण, जागरूकता फैलाने के प्रति संघर्षशीलता, कर्तव्यनिष्ठा के साथ ईमानदारी, त्याग, तपस्या, आर्थिक व्यवस्था पर दूरदृष्टि, बिना किसी प्रकार की मोहमाया का लालच करे बगैर ही निस्वार्थ सेवा की भावना, संवेदनशीलता, निष्पक्षता व निर्भीकता और बलिदान करने की झलक मिलती है। मैं पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक सुपुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप जैन निवासी A34 शीश राम पार्क, उत्तमनगर, नई दिल्ली 59 सत्यनिष्ठा पूर्वक लोटे में नमक डालकर यह प्रतिज्ञा करते हुए यह शपथ लेता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं निम्नलिखित घोषणाओं का अपने राजनीतिज्ञ जीवन के विधायक के जीवनकाल 5 साल के दौरान पालन करूंगा। चुनाव जीतने पर उपरोक्त घोषणाओं को पूरा करना मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा। 1. मैं विधायक बनने पर मात्र 2 रुपए प्रतिमाह सैलरी लूंगा और बाकी के पैसों को आम जनता को दी जाने वाली व्यवस्था को संभालने वालों की सैलरी देने में खर्च करूंगा। मैं यदि 20 साल तक बार बार विधायक बनता हूं, तब एक बार से ज्यादा विधायक बनने की अपनी पेंशन नहीं लूंगा और मैं राजनीति में आकर 20 साल ही सेवा करने की नीति से कार्य करूंगा। उसके बाद संन्यास ले लूंगा। 2. मैंने इस बार उत्तमनगर विधानसभा चुनाव हेतु 7,01,000 रुपए की राशि निर्धारित की हुई है। इस राशि में शालीनता, सादगी और डिजिटल तरीके से चुनाव लड़ने में खर्च होने के बाद बची हुई राशि का उपयोग मैं विधायक बनने के बाद उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च करूंगा और अपने यूट्यूब चैनल से आने वाली कमाई में से भी प्रतिमाह 2 रुपए सैलरी लूंगा और बाकी के पैसों को आम जनता के विकास कार्यों में खर्च करूंगा। 3. मैं विधायक बनने पर अपने बिजनेस, इंश्योरेंस, प्रकाशन और विज्ञापन बुकिंग का कार्य से होने वाली कमाई में से ऑफिस और स्टाफ आदि के खर्चे निकालने के बाद बची राशि का 10% उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च करने हेतु दूंगा। जैसे उदाहरण से समझें कि मेरे बिजनेस से कुल कमाई 10 लाख रुपए हुई और उसमें से 4 लाख रुपए के खर्चे हुए। बाकी बचे 6 लाख रुपए का 10% यानी 60,000 रुपए विकास कार्यों में खर्च करने हेतु दूंगा। इसी प्रकार मेरे विधायक पद पर रहते हुए भारत देश का किसी अन्य पड़ोसी देश से युद्ध लग जाता है, तब मैं उस समय मेरे पास जमा नकद या FDR आदि की कुल पूंजी का 10% धन भारत सरकार के कोष में जमा करवाऊंगा और विधायक पद पर रहते हुए यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, तब भी मेरी कुल पूंजी, मकान, नकद या FDR आदि का 10% धन उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र के मेरे मतदाताओं के अंदर बराबर बराबर देने की वसीयत जीतने के तुरंत बाद कर दूंगा। चुनाव आयोग को दिए मेरे एफिडेविट के अनुसार आज की तारीख में मेरी कुल पूंजी की 10% पूंजी 16 लाख रुपए बनती है और उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र के एक अनुमान के तहत
3,16,788 मतदाताओं में एक मतदाता के हिस्से में 5.05 रुपए आते हैं। अब मतदाताओं को फैसला करना है कि देश से लेने वाला उनको विधायक चाहिए या देश को देने का भाव रखने वाला उनको विधायक चाहिए। मुझे जनता का हर फैसला स्वीकार्य होगा। 4. चुनाव का परिणाम अगर 8 फरवरी 2025 को सूर्यास्त से पहले आ जाता है तो उसी दिन या अगले दिन मैं चुनाव जीत जाने पर जैन धर्म में प्रचलित एक व्रत लगभग 36 घंटे का एक व्रत होता है जिसे सिर्फ गर्म पानी पीकर रखा जाता है, रखूंगा। 5. मैं विधायक बनने पर विधानसभा भवन तक जाने की अपनी पहली यात्रा पैदल करूंगा और यदि विधानसभा भवन का प्रोटोकॉल अनुमति देता है तब मैं विधानसभा भवन तक जाने की अपनी हर यात्रा अपनी स्कूटी से करूंगा, जैसे भाजपा पार्टी वाले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी करते थे। 6. मैं सिर्फ जिन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा होगा और दुख दर्द के साथ किसी प्रकार की बीमारी वाले उन दिनों को छोड़कर साल के सभी दिन सुबह 8 से 12 बजे तक, शाम 5 से 9 बजे तक और शनिवार, रविवार व सरकारी अवकाश के दिन दोपहर के 2 से 6 बजे तक आप सभी मतदाताओं के राजनीतिक कार्य ऑफिस में बैठकर करूंगा। 7. मैं 5 साल के विधायक के राजनीतिक जीवन में भारत सरकार के खर्च पर विदेश यात्रा नहीं करूंगा और भारत सरकार द्वारा प्राप्त सुविधाओं का अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करूंगा। मैं 5 साल के लिए विधायक पद पर रहते हुए अपनी मौज मस्ती के लिए की जाने वाली विदेश यात्रा का भी त्याग करता हूं। यदि भारत सरकार के किसी काम के लिए मेरे प्रतिनिधि के जाने से काम नहीं होता है तब ही विदेश यात्रा करूंगा। मैं अपने विधायक के ऑफिस में राजनीतिज्ञ कार्य करते हुए कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, बल्कि किसी तख्त या जमीन पर दरिया गद्दे पर ही बैठूंगा और उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला यदि कोई व्यक्ति खड़ाऊ पहनता होगा तब उससे उसकी पहनी हुई खड़ाऊ दान में मांगकर उसको जनता की चरण पादुका मानते हुए कुर्सी पर रखकर उनकी आराधना करते हुए अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। 9. मैंने आज तक शराब व मांसाहारी भोजन का और किसी प्रकार के नशे का सेवन न किया है, न करूंगा और न किसी को करने के लिए अपने पास से पैसे दूंगा और न लोगों को नशा करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई विज्ञापन या किसी पान मसाला, सुपारी और जुआ खिलाने वाली गेमिंग की विज्ञापन फिल्म में काम नहीं करूंगा। 10. उत्तम नगर विधानसभा में हर साल मेरी कार्यशैली, राजनीतिज्ञ व समाजहित की सर्वोधिक ईमेल या पत्र लेखन द्वारा आलोचना करते हुए उस कार्य को सही से करने का सुझाव देने वाले सर्वश्रेष्ठ 11 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को 5,100 रुपये, 5 व्यक्तियों को 2,100 रुपये और 5 व्यक्तियों को 1,100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ईमेल या पत्र में उसका नाम, पता, वोटर कार्ड व फोन नंबर आदि होना जरूरी होगा और आलोचक, निंदक को उस कार्य को सही ढंग से करने के लिए ऐसे सुझाव भी देने होंगे जिससे किसी गरीब के पेट पर लात न लगती हो। 11. भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी नीति के तहत हर साल उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग में जनहित के लिए सबसे ज्यादा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के आवेदन डालकर यदि कोई व्यक्ति आरटीआई में मिली सूचनाओं को सोशल मीडिया के किसी भी मंच पर सार्वजनिक करेगा या मुझे उनकी फोटोस्टेट कॉपी देता है तब सर्वश्रेष्ठ 11 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को 5,100 रुपये, 5 व्यक्तियों को 2,100 रुपये और 5 व्यक्तियों को 1,100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। यदि कुछ आरटीआई कार्यकर्ता मेरे ऑफिस में आकर अपना पंजीकरण करवा लेते हैं तब मैं उनकी 10 लाख रुपए की एक्सीडेंट पॉलिसी की किस्त का भुगतान अपने पास से करूंगा। 12. मैं बचपन से ही सिख समाज की बिना भेदभाव के जूते साफ करना और लंगर छकाने वाली सेवा भावना का कायल रहा हूं। इसलिए अपने विधायक बनने के 5 साल के राजनीतिक जीवन में उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी गुरुद्वारों में कम से कम एक बार 20 मिनट के लिए वहां आने वाली संगत के जूते को अपने हाथों से पॉलिश करूंगा और कम से कम 5 गुरुद्वारों में अपने हाथ से संगत को कम 110 मिनट लंगर छकाऊंगा।
इसी प्रकार सभी धर्माएं के स्थानों पर कम से कम एक बार 20 मिनट के लिए ऐसी सेवा करूंगा जो बिना भेदभाव के हो सकती होगी, जैसे प्रसाद या भंडारा आदि का वितरण करना। 13 मैंने उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र की आम जनता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8368402313 जारी कर दिया है, जिस पर साल के 7 दिन और 24 घंटे कुछ ऐसी शिकायतें दर्ज हो सकेगी जिस पर शीघ्रता से कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है, और इसी हेल्पलाइन नंबर 8368402313 पर व्हाट्सएप के माध्यम से समय लेकर मुझसे मुलाकात की जा सकेगी। जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके उन्हें लेने के लिए लड़ने हेतु प्रेरित करना। जनता के लिए शिकायत मंच की स्थापना। शिकायतों का निपटारा निष्पक्षता से करवाना और उनकी शिकायतों व सुझावों पर अमल करना। चाहे इसके लिए भूख हड़ताल पर बैठना हो, उच्चस्तरीय शिकायत करनी हो, सूचना का अधिकार का प्रयोग करना पड़े या अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, सबसे पहले आपके हितों को प्राथमिकता दूंगा। 14 मैं अपना जन्मदिन सादगी से मनाऊंगा और कहीं पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं करूंगा जिससे आम जनता को परेशानी हो, गली रोड रोकना पड़े, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो। मैं राजनीतिक कार्यों से जुड़े कार्यक्रमों के पोस्टर, स्टिकर, बैनर और होर्डिंग्स में अपनी फोटो छपने के लिए नहीं दूंगा जो किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक संपत्ति को खराब करे। 15 मेरे उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले जल थल वायु सेना के सभी प्रकार परिवारों के सरकारी कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाने की जिम्मेदारी लेते हुए उनकी सच्ची सेवा करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो इनके कार्य की रेखदेख करेगा, क्योंकि आज अगर हम शांति से रह रहे हैं तो केवल उनकी ही बदौलत से, वरना स्वार्थी राजनीतिज्ञ तो कब का भारत देश को बेच खाते। 16 मैं भारत सरकार से उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु मिलने वाले फंड को पूरी ईमानदारी से खर्च करते हुए सारा हिसाब किताब हर महीने या 3 महीने में जनता के समक्ष पेश करते हुए सोशल मीडिया के किसी भी एक मंच पर सार्वजनिक करूंगा। विकास कार्य में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इसके लिए उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र की हर कॉलोनी की चुनी हुई RWA के 2 प्रतिनिधियों का चयन लॉटरी या आपसी सहमति की व्यवस्था के माध्यम से चुनाव करके 20 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाकर हर कॉलोनी के बहुत जरूरी कार्यों में तेजी लाऊंगा। यह प्रक्रिया हर साल अपनाई जाएगी और हर कॉलोनी से 2 प्रतिनिधि के चयन के समय में या मेरा कोई अधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। 17 मैं विधायक को वापस बुलाने हेतु राइट टू रिकॉल का अधिकार अपने मतदाताओं को देने के तहत 1100 दिन के बाद इस्तीफा दे दूंगा। जब कोई वर्तमान वोटर लिस्ट के अनुसार मतदाता, उसकी पृष्ठभूमि राजनैतिक न हो, आकर यह कहेगा कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में आता था और आपने नहीं किया, उसे अपने पहचान पत्र की फोटोस्टेट कॉपी के साथ लिखकर देना होगा। जांच करने पर अगर वाकई मैं उस कार्य करने में असमर्थ रहा हूं, तब उसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। मुझे कुर्सी का मोह नहीं है, मुझे बस जनता की सच्ची सेवा करनी है। 18 मैं भविष्य में अपने जीवन बीमा और जनरल इंश्योरेंस, विज्ञापन बुकिंग और प्रकाशन कार्यालय के संबंधित कार्यों हेतु उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 500 योग्य और मेहनती बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दूंगा। उनके साथ धर्म और जाति के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। 19 मैं विधायक बनने पर उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र में मेरे प्रकाशन परिवार के साथ काम करने वाले संवाद प्रेषक, मुखबिर, विज्ञापन बुकिंग एजेंसी और सभी संवाददाताओं की 10 लाख रुपए की एक्सीडेंट पॉलिसी की किस्त का भुगतान मेरा प्रकाशन परिवार अपने पास से करेगा। 20 मैं विधायक बनने के बाद कोशिश करूंगा कि उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र में एक देहदान, नेत्रदान और रक्तदान का एक सेंटर रूपी बैंक बने, जिसमें जरूरतमंद को शरीर का कोई अंग या नेत्र या रक्त मिल सके, जिससे किसी व्यक्ति की अंगों और रक्त के अभाव में मृत्यु न हो। 21
मेरी मृत्यु होने के स्थिति में सरकारी खर्च पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। मैं अपना अंतिम संस्कार भी नहीं करवाना चाहता हूं। बल्कि अगर मेरा शरीर का कोई अंग किसी के लगाने योग्य हो तो किसी जरूरतमंद को लगा दिया जाएगा, नहीं तो मेडिकल के छात्रों को रिसर्च के लिए दिया जाएगा, क्योंकि मैंने नेत्र सहित अपनी पूरी देह दान कर रखी हुई है। चाहे मेरी मृत्यु राजनीति या प्रकाशन संबंधित कार्य करते हुए हो। 22 मैं विधायक बनने पर अगले 20 वर्ष तक सोना चांदी या डायमंड धारण नहीं करूंगा। मैंने आज तक जीवन में सोना चांदी या डायमंड धारण भी नहीं किया है और मेरे पास सोना चांदी या डायमंड है भी नहीं। बेशक आप चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में देख सकते हैं। 23 मैं उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों से नाराज होकर मुझे जान से मारने की इच्छा रखता हो तो वो मुझसे पहले 2 घंटे वार्तालाप कर ले और मुझे देहदान वाली संस्था को बुलाने का समय दे दे, जिससे आपके मारने के बाद मेरे शरीर के कुछ अंग किसी अन्य के काम आ सके। बस मुझे धोखे से मत मारना। यदि जहर देकर मारने का मन हो तो किसी खाने वाली मीठी वस्तु में मिलाकर देना, और यदि आपका मन मुझे रिवाल्वर की गोली से मारने का हो तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी सुरक्षा में लगे किसी गार्ड का आप कोई अहित नहीं करोगे। केवल और केवल मुझे ही लाइसेंस वाली रिवाल्वर से गोली मारना, क्योंकि लाइसेंस वाले हथियार से मुझे गोली मारने पर भारत देश की कोई अदालत आपको कोई सजा न दे, ऐसा मैं आपको लिख दूंगा। यह मेरा पक्के वाला वादा है। मेरे वादे प्राण जाए मगर वचन न जाए की तर्ज पर होते हैं। 24 मैं अपने सभी पड़ोसी देशों को कहना चाहता हूं कि आप अपने देश के नागरिकों के लिए बेहतर करें और हम अपने देश के नागरिकों के लिए बेहतर करते हुए एक दूसरे का सहयोग करें। यदि आपने हमारे देश की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए हमारा अहित करने की भी सोची तो हमारे देश के बच्चा बच्चा आपके खिलाफ युद्ध लड़ने को तैयार बैठा है। यदि कभी आपके साथ हमारे देश के युद्ध स्थिति आ गई तो विधानसभा भवन का प्रोटोकॉल या हमारी थलसेना का नियम मुझे अनुमति देता है, तब आपकी तरफ से आने वाली पहली गोली अपने सीने पर खाने की इच्छा रखता हूं। आप हमारे देश में आतंक या घृणा फैलाने की न सोचकर प्यार और प्रेम से रहने की सोचें, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है। मेरा काम समझाना था, वो मैंने कर दिया है। 25 मैं विधायक बनने के बाद भी 1 साल में 2 बार रक्तदान करूंगा, जिससे किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके या लोगों में जो देश भावना मर चुकी है शायद इससे जागृत होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति आ सके और फिर से भारत देश सोने की चिड़िया कहलाए। 26 मैं अपने 20 साल के संपूर्ण राजनीतिक जीवन के दौरान खादी के सफेद वस्त्र धारण नहीं करूंगा। जब तक खादी वस्त्रों पर स्वार्थी राजनीतिज्ञों के द्वारा लगाया दाग मिटाने में सफल न हो जाऊं, चाहे मैं राजनीतिक कार्य कर रहा हूं या मुझे राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होना हो। जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी अपना त्यागी और तपस्वी जीवन के चलते अपने सन्यासी वस्त्र पहन सकते हैं, तब मैं क्यों नहीं अपनी पसंद के कपड़े राजनीति करते हुए पहन सकता हूं। 27 मैं विधायक बनने पर उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र में ही अपना घर बनाकर रहूंगा और जब सिर्फ उत्तमनगर वार्ड का दौरा करूंगा तब नंगे पैर ही दौरा करूंगा, क्योंकि जब तक मेरे खुद के पांव में कंकड़ नहीं चुभेगा तब तक आप मतदाता की पीड़ा कैसे समझ पाऊंगा। 28 यदि उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने जनमत में यह कहती कि मैं शादी करने के बाद मोह या भोग विलास की वस्तुओं में डूब सकता हूं, तब मैं विधायक बनने के बाद शादी नहीं करूंगा और न सरोगेसी की मदद से अपने बच्चे पैदा करूंगा, जैसे आजकल दंपत्ति पैदा कर रहे हैं, जैसे करण जौहर, आमिर खान, एकता कपूर, तुषार कपूर, शिल्पा शेट्टी और शाहरुख खान आदि ने किए हैं।
29 यदि उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने जनमत में यह कहती कि मैं मोह या भोग विलास की वस्तुओं में डूब सकता हूं, तब मैं विधायक बनने के बाद दिनांक 20 अगस्त 2025 को अपना घर को छोड़कर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या धर्मशाला या किसी संस्था का खाली स्थान हो जिसमें 2 कमरे, एक मेरे स्टाफ हेतु और एक मेरे आराम हेतु, एक हाल जिसमें आने वाली जनता के लिए बैठने की सुविधा हो और एक किचन के साथ ही बाथरूम आदि हो, वहां पर रहकर अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मन है, जैसे मेरे आदर्श समाज सेवी श्री अन्ना हजारे जी रह रहे हैं। 30 मैं विधायक बनने के बाद दिनांक 20 मई 2025 को अपना घर को छोड़कर उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के अंदर प्रेम भाव और इंसानियत का जज्बा भरने के साथ ही उनके दुख, दर्द और पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी रणनीति का ब्लूप्रिंट बनाने के उद्देश्य से उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र के हर घर में जाऊंगा और जब तक पूरे क्षेत्र का दौरा पूरा नहीं होगा तब तक अपने घर में नहीं आऊंगा, और यदि इस दौरान विधानसभा सत्र चला तो वहीं से विधानसभा के सत्र में या अन्य किसी दूसरे काम के लिए अपने घर या ऑफिस चला जाऊंगा और फिर वहीं लौटकर आऊंगा। उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र की इस पूरी यात्रा के दौरान जहां मुझे भूख प्यास लगेगी वहीं खाऊंगा और पीऊंगा। इसी प्रकार जहां रात होएगी वहीं पर सो जाऊंगा, क्योंकि चुनाव प्रचार के माध्यम से अपने मतदाताओं से मिलने की व्यवस्था चाहकर भी नहीं कर पाया हूं। इसलिए चुनाव जीतने के बाद उनके बीच रहकर उनकी पीड़ा को समझकर उसको दूर करने के प्रयास करना ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। 31 मैं विधायक बनने पर हर महीने 1 दिन के भोजन का त्याग करते हुए जैन धर्म का उपवास व्रत करूंगा, जिससे मेरे अंदर धैर्य और सहनशीलता बनी रहे। 32 मैं विधायक बनने के बाद कोशिश करूंगा कि उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र के किसी व्यक्ति पर दहेज मांगने, बलात्कार और अन्य किसी प्रकार के झूठे केस दर्ज होने से उसका जीवन खराब न हो। मैं खुद दहेज मांगने के झूठे केस का भुक्तभोगी रहा हूं, इसलिए आपकी पीड़ा को समझते हुए दिल्ली सरकार से दहेज मांगने से संबंधित धाराओं में सुधार हेतु अपील करते हुए विधानसभा में पुरजोर तरीके से आवाज उठाऊंगा। 33 वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सम्मान देते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति युवाओं को प्रेरित करूंगा और मैं विधायक बनने पर उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र में मेरा घर नामक एक वृद्ध आश्रम बनाकर युवाओं द्वारा फेंके गए अपने माता पिता की खुद के माता पिता मानकर अपनी टीम के माध्यम से सेवा करूंगा। मेरे घोषणा पत्र में बस यही एक घोषणा है, जिसके लिए मेरे पास अभी इतना धन नहीं है कि मेरा घर नामक वृद्धाश्रम बना सकूं। लेकिन मुझे अपनी भावना पर विश्वास है कि मेरा यह सपना जरूर पूरा होगा, और यदि किसी कारण से इसके लिए मुझे दान रूपी भीख भी मांगनी पड़ी तो मुझे कोई झिझक नहीं होगी। 34 उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था ठीक करवाना और शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता के लिए जागरूकता लाना। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक कॉलेज बनाने की सिफारिश करते हुए विधानसभा में पुरजोर से आवाज उठाऊंगा। 35 उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व दवाइयों की व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। डेंगू, एड्स, पोलियो आदि जैसी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना एवं साफ सफाई की व्यवस्था पर अधिक ध्यान रखते हुए नियमित रूप से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाना। इसके साथ ही विधानसभा में कम से कम 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने की सिफारिश करते हुए विधानसभा में पुरजोर से आवाज उठाऊंगा। आगे के घोषणाओं के लिए आप घोषणा पत्र पाठ 2 देखें या सुनें। आपका अपना उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक। चुनाव चिन्ह कैमरा, 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 कैमरा।